चलो बात है नहीं, लास्ट में हमने किरचॉफ का जंक्शन रूल देखा था, हम आज किरचॉफ का लूप रूल डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ लूप के लिए ही काम का है, कोई भी कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। और जनरली मैं ऑलवेज बोलता हूँ भाई सर्किट सॉल्विंग के लिए हमारे लिए भगवान कौन है? किरचॉफ है। कौन है भाई? किरचॉफ। थोड़े से स्लो वाले भगवान है, मतलब मन्नतें मानेंगे और कुछ देर बाद वर्कआउट होता है, तो वैसे ही यह हालत होते हैं। इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको लॉन्ग रास्ते पे उसके अच्छे से डिवोटीज बनना पड़ेगा, उनके रूल को फॉलो करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से जाएंगे और हमारे डिवोशन का रिवार्ड्स भी मिलेगा और आपका कंप्लीट आंसर भी आएगा। बट प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, बाकी आंसर कंप्लीट देते हैं, तो अच्छे भगवान है। ठीक है, तो जब भी आपको सर्किट सॉल्विंग में दिक्कत आए तो किसको याद करना है? जय किरचॉफ दादा। ओके, उनको हम याद करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, ऑलरेडी किरचॉफ दादा का एक रूल तो हमने पढ़ लिया है, कौन सा है? दैट इज द जंक्शन रूल। आज हम पढ़ेंगे लूप रूल। लूप मतलब क्या होता है? सर्किट में जब भी कोई क्लोज पाथ फॉर्म होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं, और उसके लिए लूप रूल देखना है। तो लूप रूल, तो किरचॉफ का जंक्शन रूल ऑलरेडी हो गया था, आज हम पढ़ने वाले हैं लूप रूल, और उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा। तो लास्ट टाइम जंक्शन रूल में क्या था? जंक्शन रूल में क्या था? algebraic sum of the electric current on at a junction point is always zero. Similar statement बनेगा, algebraic sum of the voltage over a closed path is always zero. ठीक है, तो स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं, algebraic sum of voltage over a closed path is always zero. कैसा होगा? जीरो होगा। मैथमेटिकली इसको लिखे तो सिग्मा वी वोल्टेज कैसा होगा? जीरो होगा। सिग्मा वी कैसा होगा? ओवर क्लोज पाथ जीरो होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का? अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। भाई मान के चलो इसको प्रूव करना है, जैसे हमने देखा था ना भाई, जंक्शन रूल प्रूव करना है तो हम कौन से लॉ का यूज कर सकते हैं? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो टू प्रूव द लूप रूल वी कैन यूज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कौन सा रूल यूज कर सकते हैं? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। टू प्रूव लूप रूल we can use conservation law of एनर्जी। कौन सा रूल यूज करेंगे? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान देना, मान के चलो क्लोज सर्किट यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक यहां रेजिस्टर है, यहां एक बैटरी है, फिर से एक यहां रेजिस्टर है, यहां एक बैटरी है, फिर से एक रेजिस्टर यहां है, यहां एक बैटरी है। तो मान के चलो दिस इज पॉजिटिव, ये वाला हो गया नेगेटिव, एक रेजिस्टर यहां भी है, और ये हमारी सर्किट क्लोज हो गई। यहां भी आप एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, अच्छा लगे तो। बोले कोई रैंडम सी सर्किट बनानी है, रैंडम से मैंने एक सर्किट बना दी, तो उसमें ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 बोल देता हूं, यहाँ जो EMF है उसको एप्सिलॉन 1, यहाँ जो EMF है उसको एप्सिलॉन 2, यहाँ जो EMF होगा उसको एप्सिलॉन 3, और यहाँ जो EMF है उसको एप्सिलॉन 4 बोला। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ओके, रेजिस्टेंस R1, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R2, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R3, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R4, और यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R5। मान के चलो यहां से जो करंट निकल रहा है वो है I4, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है देखो ये वाले पाथ में कौन सा है? I1 बोल देता हूं, यहां गया I1। मान के चलो यहां से जो करंट आ रहा है वो कौन सा है? समथिंग I3 है। और देखो क्लोज पाथ होगा तो सीरीज में तो करंट सेम ही होता है, तो यहां भी करंट कितना होगा? I3 होगा। तो कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप सोचो कि सर ऐसा ही करंट क्यों? मन चाहे वैसा करंट बना सकते, कोई फर्क नहीं है।
हमें तो अभी एप्लीकेशन देखनी कि भाई हम यहां लूप रूल का यूज कैसे करेंगे टू सॉल्व एनी लूप, टू सॉल्व एनी लूप। तो भाई इसका मतलब क्या होगा, मान के चलो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी और ये वाले पॉइंट को बोला डी। जंक्शन पॉइंट हमारे पास दो ही है, कौन कौन से, ए एंड सी। क्यों भाई, वहां 2 3 और मोर देन 3 वायर मीट कर रहे हैं। यहां कितने मीट कर रहे हैं, 1 2 3, यहां भी 1 2 3। तो जंक्शन के दो ही पॉइंट है, कौन कौन से, ए एंड सी। हमें अप्लाई करना है लूप रूल। वैसे जंक्शन का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहां से I4 आया, यहां से कितना आया, I1 आया और यहां I3 आ रहा है, जाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो कोई एक करंट जब फाइंड करेंगे, मान के चलो जब I3 फाइंड करेंगे ना, तो वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ऐसा है तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं ताकि कम दिमाग लगाना पड़े। चलो करंट को मैं यहां क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं ताकि कम कंफ्यूजन हो। दिस इज द I3 की डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आया। अब कई लोग सोचेंगे सर यहां पॉजिटिव में करंट कैसे घुस रहा है, आया होगा थिंकिंग में। तो वहां मान सकते उस बैटरी का क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। मैंने बोला था ना, जब पॉजिटिव में करंट एंटर होगा टर्मिनल में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेल का चार्जिंग हो रहा है। तो उसके साथ लेना देना नहीं है, बट हमने अभी रैंडम सा कोई शो कर दिया है सर्किट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो पहले तो। अब इसका मतलब क्या होगा, भाई सिग्मा भी 0 होगा, मतलब जब एल्जेब्रिक सम करेंगे, यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एनर्जी कितनी है भाई, VA है। मान के चलो ये टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, VA है। जब मैं फिर से यहां आऊंगा तो पोटेंशियल कितना रहना चाहिए, VA ही रहना चाहिए ना। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जितनी एनर्जी पहले होगी बाद में कितनी होगी, उतनी होगी, सेम होगी। मान के चलो ये टर्मिनल मैंने बोला VA, घूम के फिर से यहाँ आया, कितना हुआ VA। मान के चलो ये टर्मिनल का पोटेंशियल बोला 0, तो घूम के आया तो कितना हुआ 0। तो जब मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ तो फाइनली वही मिलना चाहिए। तो VA से स्टार्ट किया, फाइनली कितना मिला, VA मिला, ठीक है। तो घूम के यहाँ आया तो एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है उतना, बट एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। हम मान के चलो कोई एक लूप को पसंद कर लेते हैं। लूप मतलब क्लोज पाथ। लूप यहाँ कितनी बन रही है आपको पता है, कितनी लूप बन रही है, टोटल 3 बन रही है। ABCA पहली लूप, दूसरी कौन सी बनेगी, ACDA, और चौथी लूप बनेगी ABCDA। टोटल 3 लूप बन रही है। आपको जो अच्छी लगे वो लूप को सॉल्व कर सकते हो। अभी के लिए एग्जाम में मैं क्या करना है वो, मतलब जब भी हम न्यूमेरिक रियल एग्जांपल के साथ जाएंगे न्यूमेरिक्स में, तब क्या करना है वो बात अलग है। अभी के लिए हम कोई एक रैंडम सी लूप ले लेते हैं। कौन सी लेनी है आपके हिसाब से, ABCDA, ठीक है। चलो फॉर ABCDA लूप, ABCDA लूप के लिए बात कर रहा हूं। तो पहले हम कहां से कहां जाएंगे भाई, A to B। अब ध्यान देना, करंट का नेचुरल फ्लो कहां से कहां होता है, हाई टू लो या लो टू हाई, हाई टू लो ना भाई। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब यहां देखो रेजिस्टेंस का ए टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा, ए वाला लो पोटेंशियल पे। यहां भी देखो करंट तो सीरीज में सेम होगा ना, तो करंट ऐसे जाने वाला है ना I1। तो ए भी कौन से पोटेंशियल पे होगा, हाई पोटेंशियल पे। ए कौन से होगा, लो पोटेंशियल पे। अब देखो यहां करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, ये वाला लो पोटेंशियल पे। सिमिलरली देखो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दिस इज द हाई पोटेंशियल, दिस इज द लो पोटेंशियल। क्लियर हो गया यहां तक का, समझ में आ रहा है, हाँ का हाँ या ना। आज तक कुछ दिक्कत है बोलो, हाँ B2A, यस, हाई टू लो, यस। C2B में जा रहा है, C2B कहा गया, C2B, यस, हाई टू लो, यस। आम मतलब रजिस्टर को सिर्फ देखो, रजिस्टर में करंट कहां से कहां फ्लो होगा उतना सोचो पहले। मतलब यहां तो बोल रहे सर अब लो टू हाई गया, लो टू हाई गया, वही बोल रही है ना तू, मैं समझ गया यहां आप लो टू हाई बोल रहे हो, बट हम ये रजिस्टर के लिए ही अभी बात कर रहे हैं। बीच में तो कंडक्टिंग वायर है या बैटरी है, बैटरी के लिए करंट को देखना ही नहीं है, और कंडक्टिंग वायर है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, तो उसका तो हमें सोचना ही नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होता है, जहां रजिस्टर होता है वहां, और रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस आएगा बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना मिलेगा रजिस्टर के 2 टर्मिनल के बीच में, करंट इनटू
रेजिस्टेंस जितना, मतलब ये वाला मेरे पास एक रेजिस्टर है, मैं 1 ओम का करंट हूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। अब मैं जैसे ही रेजिस्टेंस में से पास हुआ तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट 1 रेजिस्टेंस 2 IR के हिसाब से 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई रेजिस्टेंस में करंट तो हाई टू लो ही फ्लो होता है, तो मस्ट बी यहां पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, हाई, यहां कितना होना चाहिए, लो। ये वाले रेजिस्टर के लिए यहां हाई है, यहां लो है, बीच में तो कोई रेजिस्टर है ही नहीं, तो उसका तो हमें सोचना ही नहीं है। क्लियर हो गया? अभी किसी को कोई डाउट्स है? फेस देख लेता हूं, किसी के मुंह पे दिख जाए तो डाउट्स नहीं दिखा, चलो अब ध्यान देना। अब हम अप्लाई कर रहे हैं लूप रूल। तो भाई देखो हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट करने वाले, भाई ए से स्टार्ट करने वाले। तो पहले कौन आया बीच में हमारे रास्ते में, रेजिस्टर आया। कौन आया, रेजिस्टर। और करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें से, I1। कितना फ्लो हो रहा है भाई, I1। तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल का चेंज कितना होगा, I1 R1, क्योंकि I1 करंट, R1 रेजिस्टेंस, तो इतना पोटेंशियल का चेंज हुआ I1 R1। क्लियर हुआ? अच्छा, अब थे कहा, लो पोटेंशियल पे या हाई पे थे? पहले लो पे थे ना, लो से हम कहां गए, हाई पे गए। तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ ना। इंक्रीज मतलब ये वाला पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई उसकी साइन कैसे लेंगे, पॉजिटिव। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर। तो लिखा ना भाई, हर एक पोटेंशियल का एडिशन कैसा होगा, 0 होगा। तो पहला पोटेंशियल आ गया प्लस। अब देखो कौन आ रही है भाई, बैटरी आ रही है। बैटरी के केस में आपको करंट नहीं देखना है, बैटरी के केस में जस्ट उसकी पोलैरिटी देखनी है, कौन सा टर्मिनल है वो देखना है। तो बैटरी का यहाँ कौन सा टर्मिनल है भाई, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। अब थे कहा पहले भाई, रजिस्टर क्रॉस हो गया, अभी आप कहा हो भाई, पॉजिटिव में हो भाई, पॉजिटिव टर्मिनल पे हो। वहां से गए कहा, नेगेटिव में। बढ़ा या कम हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना। डिक्रीज मतलब साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 1, एंड वी नो द ईएमएफ दैट इज आल्सो पोटेंशियल, दैट इज आल्सो वोल्टेज। अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ओवर अ क्लोज पाथ, मतलब भाई ए भी क्या बना, वोल्टेज ही बना। ए भी क्या बना, वोल्टेज ही बन रहा है। तो उसके केस में हम यहां क्या करेंगे, नेगेटिव साइन रखेंगे। क्या हुआ, एसी बंद करी कई वांधो नहीं, हवे लेक्चर पछी। चलो यहां ध्यान दो, ये क्लियर है सब लोगों को? ओके। अब देखो कहां पहुंचे, फिर से रजिस्टर में थे कहा भाई, लो पोटेंशियल पे। देखो लो पे है, अब कहां पहुंचे, हाई पे। बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या आएगा, प्लस होगा। वैसे बीच में तो प्लस ही आएगा, बट आगे साइन कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी, बढ़ रहा है तो। अच्छा, दूसरी चीज, बढ़ेगा बट कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, ये वाली ब्रांच में, I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है भाई, R2। बोलो क्लियर यहां तक? अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्या होगा, राज भाई आपके हिसाब से क्या होगा नेक्स्ट। C2 जब हम डी जा रहे तो बीच में बैटरी आ रही है, पॉजिटिव लो या माइनस, राज को पूछा है। क्यों पॉजिटिव लो, ध्यान ही नहीं था आपका। पहली जब बैटरी सोल्व हुई ना, तभी आपका ध्यान नहीं था। सिर्फ बैठने के लिए तो हम नहीं आ रहे भाई, कंसंट्रेशन तो होना चाहिए। यहाँ पढ़ाई आ रहा हो, कहीं और खोए हो तो बोल देना भाई, ये बैटरी में क्या होगा, मुझे बस उतना बता दे। ये वाला टर्मिनल कौन सा है भाई, पॉजिटिव। ये वाला टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। तो जब हम बैटरी को क्रॉस करेंगे भाई, C2D जा रहे तो पहले बीच में बैटरी आ रही है, क्योंकि हम A to B B to C वाला मामला तो हो गया। अब कहाँ पहुंचे, C2D में जाना है, तो पहले बैटरी आ रही है। तो पहले कौन सा टर्मिनल आया बैटरी का, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। बाद में कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव बढ़ा या नेगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है। तो अभी आप ज्यादा में हो ना, अब गए कहा, नेगेटिव में, मतलब कम गए ना। तो आपका पोटेंशियल बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ। कम हुआ तो क्या आएगा, साइन माइनस आएगा। तो बीच में तो हमारा रेगुलर साइन पॉजिटिव, क्योंकि अलजेब्रिक सम कर रहे हैं भाई। बट माइनस ईएमएफ कितना है भाई, एप्सिलॉन 2, दैट इज एप्सिलॉन 2 लिख दिया मैंने। अब रजिस्टर आया फिर से, रिदम भाई क्या होगा,
रजिस्टर के केस में पॉजिटिव है। अच्छा पहले तो लिख देते हैं ना कितना ड्रॉप होगा वो, रेगुलर साइन तो बीच में पॉजिटिव आएगा, ब्रैकेट कर दिया यहां। करंट कितना फ्लो हो रहा है ये वाले रजिस्टर में से, I3 सुपर। करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है भाई R3। अच्छा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्या डिक्रीज था इसे, कहां डिक्रीज हो रहा है बता दे तू, था कहां पहले, इसकी बात कर रहा हूं। अभी तो क्लास में ही है, 2-3 दिन पहले घर पे था, उसके बाद नहीं चल रही। अभी तू कहा है, लो पे है या हाई पे है, लो पे है, कहां मतलब एल पॉइंट पे, तो एच पॉइंट पे, तो कहां है ही नहीं कहीं। बोल भाई, बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अब सर कुछ पढ़ा रहे बट मजा आ रहा है सुनने में, बट समझ नहीं आ रहा है। सुन के अच्छा लगा, समझ में कुछ नहीं है बट सुन के अच्छा लगा। क्या होगा गणेश भाई, आपके हिसाब से यहां क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव आएगा, अभी तो कहा है, मतलब ये सर्किट के लिए बात कर रहा हूं, पहले तो है कहा एल पे है या एच पे है, एल पे है ना भाई, सी टू डी जा रहे, तो अभी तो बैटरी क्रॉस की है ना, रजिस्टर थोड़ी ना क्रॉस हुआ, एल पे है, एल से कहा जाएंगे एच पे, मतलब लो टू हाई, लो टू हाई गए तो मतलब बढ़ा ना, बढ़ा तो क्या आएगा भाई पॉजिटिव। अब देखो यहां डी से ए तक जाना है, डी से ए तक जाने में पहले कौन आ रहा है भाई, रजिस्टर आ रहा है ना, लो टू हाई जा रहा है, तो क्या आएगा, रेगुलर साइन तो पॉजिटिव आएगा। अब करंट कितना है भाई उसमें, I3 है, रेजिस्टेंस कितना है R4, साइन कौन सी आएगी, यस फिर से यहां आ जाता है। बोलो शिव क्या होगा आपके हिसाब से, R4 में पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों भाई नेगेटिव R4 के लिए, हाई टू लो जा रहा है, कौन हाई टू लो जा रहा है भाई, उसको बोलने दो, ये बोलो शिव कौन हाई टू लो जा रहा है, करंट, करंट तो ऑलवेज हाई टू लो ही जाएगा। हम कहां जा रहे हैं, हमें हमारा देखना है, करंट का नहीं देखना है। हम कहां से कहां जा रहे हैं, A टू D जा रहे हैं या D टू A जा रहे हैं, अच्छा D टू A जा रहा है, तो तुझे कहां से कहां जाना पड़ेगा, लो टू हाई या हाई टू लो, लो टू हाई। भाई करंट तो ऑलवेज हाई टू लो ही फ्लो होगा, तो ऑलवेज हम थोड़ी ना नेगेटिव रख के आएंगे, हम लो टू हाई जा रहे हैं, मतलब हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लो टू हाई दैट मीन पॉजिटिव। एंड लास्ट में कौन आई भाई, बैटरी, बीच में आएगा पॉजिटिव बैटरी के लिए। अच्छा आप बोलो नेगेटिव माइनस आएगा या प्लस, अच्छा ईएमएफ कितना है पहले तो एप्सिलॉन 3, E3 नहीं बोलते इसको, एप्सिलॉन 3 बोलते। ओके अब मुझे बताओ भाई, ए वाला नेगेटिव ए वाला पॉजिटिव, तो प्लस करूं या माइनस, नेगेटिव में थे पॉजिटिव में गए, इंक्रीज हुआ तो प्लस, तो यहां आया प्लस, ए पे पहुंच गए, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, कौन सा लूप था भाई, ए बी सी डी ए, बस बात खत्म, इज इक्वल टू 0। जहां से लूप स्टार्ट हुई वहां फिर से पहुंच गए, इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0। अब यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, चलो भाई हर बार तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लो टू हाई रखा, लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई करेंगे तो लोटा निकल जाएगा हमारा, हाई तो साइड में रहा। अब लोटा निकल गया और लूज मोशन की दिक्कत हुई तो लोटा ढूंढने जाना पड़ेगा, लोटा मिल गया तो पानी ढूंढने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा लो टू हाई नहीं रखेंगे अब हर बार। अब इसमें से आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें हो रही है तब ऐसा सीक्वेंस ध्यान में लेना है, ठीक है। रटने वाला मामला हो गया, बट बताया भाई क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्यों पॉजिटिव हो रहा है। कई केसेस में कहां हमने नेगेटिव लिया, कहां हमने पॉजिटिव लिया, तो वो लेने का रीजन आपको समझा दिया है। अब वो रीजन क्लियर है तो थोड़ी सी चीजें आप दिमाग में फिट कर लो। भाई जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो यहां हमें पॉजिटिव मिला, I1 R1 कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, तो भाई I1 R1 A टू B के लिए बात चल रही है। हम कहां से कहा गए, अभी कहा है भाई A में है, मैं सिर्फ अभी रजिस्टर के लिए बात कर रहा हूं, अभी मैं कहा हूं भाई A के ऊपर हूं, बाद में कहा जाऊंगा भाई B के ऊपर, तो मैं पास कहां से होने वाला हूं, रजिस्टर में से। तो मुझे करंट सामने मिल रहा है या करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, करंट मुझे सामने मिल रहा है। जब भी करंट सामने मिला तब कैसा लेंगे, पॉजिटिव, सिंपल।
जब भी करंट आपको सर्किट में सामने मिलेगा तो वैल्यू कैसी लेनी है, हमें पॉजिटिव लेनी है। तो रेजिस्टर को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द टर्मिनल ए, दिस इज द टर्मिनल बी। लेट कंसीडर द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है भाई, ए टू बी फ्लो हो रहा है। वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो हम कैसा लेंगे भाई, माइनस आई आर लेंगे, क्योंकि हम करंट के साथ में चले। अब देखो हम बी टू ए जा रहे हैं तो हम कैसा लेंगे भाई, प्लस आई आर, सिंपल। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो भाई नेगेटिव आई आर कहां आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है ना। ओके, लो टू हाई, यहां पॉजिटिव आया था, यहां भी लो टू हाई गए थे, करंट सामने मिल रहा था, करंट सामने मिल रहा था। ओके चलो, इसमें हर एक में पॉजिटिव आया। मान के चलो हम कुछ नहीं है ना दिक्कत। ओके, मान के चलो हम रिवर्स में चलते, उल्टा, मतलब ऐसे चलते, तो हम हाई टू लो हो जाते। हाई टू लो जब जाते तब करंट कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो देखो अब कौन से ए टू डी की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम कहां से कहा जा रहे हैं, ए टू डी जा रहे हैं। तो देखो करंट के साथ चले, जब करंट के साथ चले तो लेना है नेगेटिव। ठीक है, क्या करना है भाई, नेगेटिव लेना है। करंट के अपोजिट में चले तो हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? रटने वाला मामला हो गया डेफिनेटली, बट करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट्स व्हाई। बैटरी के केस में आपको करंट देखना है क्या, बैटरी के केस में करंट देखना है, नहीं देखना है। बैटरी के केस में जस्ट क्या देखनी है, पोलैरिटी। अब यहां करंट घुस रहा है या बाहर जा रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। बैटरी के केस में आपको जस्ट वी हैव टू कंसीडर ओनली पोलैरिटी, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। ए बी, तो ए टर्मिनल होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, बी टर्मिनल होगा नेगेटिव पोटेंशियल पे। इफ वी मूविंग फ्रॉम बी टू ए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन इंक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई वी पुट द प्लस एप्सिलॉन। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो क्या रखेंगे, माइनस एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ का लूप रूल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बैटरी में अगेन रिपीट कर रहा हूं, करंट कहां जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। बैटरी में वी हैव टू कंसीडर ओनली द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टू पॉजिटिव गए तो हम क्या करेंगे भाई, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए तो कम हो रहा है, दैट्स व्हाई माइनस एप्सिलॉन लेंगे। क्लियर हुआ? ओके। और रेजिस्टर में आपको मस्ट भी क्या देखना पड़ेगा, करंट। इफ वी आर मूविंग अलोंग विद द करंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द नेगेटिव। इफ वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, दैट मीन करंट सामने मिल रहा है तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव आई आर। इसमें आई आर लेना है क्योंकि भाई करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल होता है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी हैव टू यूज द ओम्स लॉ। इसमें ओम्स नहीं घुसेगा, इसमें बैटरी का ईएमएफ लेना है। इसका भी रेजिस्टेंस कई लोग ढूंढते हैं, भाई इसका रेजिस्टेंस साला नहीं दिया, कैसे फाइंड करें करंट रेजिस्टेंस। यहां थोड़ी ना रेजिस्टेंस होगा, खुद ईएमएफ ही वोल्टेज है, तो डायरेक्ट पुट करो। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके, एक लूप आपको सोल्व करनी है, फटाफट करो। ए बी सी ए लूप के लिए अप्लाई द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर ए बी सी ए लूप। ऐसे ही करना है, पूरी कम्युनिटी को ब्रैकेट में रख के पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहा है उसी हिसाब से लो। बीच में ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहां बोला है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब सम विद देयर साइन, एडिशन विद देयर साइन। तो देखो यहां ए पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखो और एडिशन कर दो। ए बी सी ए लूप। देखाई છે ને? हो गया? ओके, अभी मैं लास्ट में लिख देता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं। ऐसे ही किया है ना ब्रैकेट वाला? ओके, देन वेरिफिकेशन में इजी रहेगा। देन आफ्टर आप बोलोगे सर मैंने ब्रैकेट को रिजॉल्व कर दिए, यहाँ माइनस रखा है तो चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसे क्वेश्चन करते हो, सिली क्वेश्चन।
वो ना हो इसलिए। होने वाले लोग नहीं आए। विक्की भाई गुड मॉर्निंग। किसके ख्वाबों में खोया था? हाँ शिवेमा, हाँ એવું ન કરવું પછી હાલડું ગાતો હોય ને પાછો એ સુઈ જાય તો। चलो भाई ध्यान देना, कौन सा लूप बोला है भाई? ए बी सी है, तो ए से बी तक जा रहे हैं भाई, करंट सामने मिल रहा है, सामने मिल रहा है तो पॉजिटिव कितना होगा? I1 R1 प्लस बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव तो कम हुआ तो माइनस आएगा एप्सिलॉन 1। फिर से देखो करंट सामने मिल रहा है तो प्लस I1 R2 हो गया। अभी देखो ऐसे जा रहे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस आएगा, प्लस पहले लिखना है ना, माइनस क्या होगा? I4 R5 हो गया। नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होगा? प्लस एप्सिलॉन 4 ये पे आ गए इज इक्वल टू 0, खत्म। माइनस एप्सिलॉन 2 कहाँ है? 1 और 2, 2 ही बैटरी आई ना। यहाँ ये वाला ये आएगा ना, ऐसे जाएगी ना लूप। लूप किसको? यहाँ की बात कर रही। देख फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले ए टू बी गए उसमें दिक्कत है, बी टू सी गए उसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत आई? हाँ ओके, बैटरी का किया, रेजिस्टेंस का I1 R2 किया तो सही, ये रहा। अब बोल आ गई છે। हाँ तो એનું જ અહીંયા કર્યું ને I1 R2। एप्सिलॉन 2 किसका लगा है? बट बैटरी तो यहाँ है ना एप्सिलॉन 2 वाली तो। देख फिर से यहाँ हम ए टू बी गए, पहले यहाँ देखो ए टू बी दैट इज द I1 R1, वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। देन आया बैटरी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया? पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई माइनस एप्सिलॉन 1। वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, दैट्स व्हाई अगेन पॉजिटिव I1 R2 क्योंकि I1 करंट फ्लो रहा है सीरीज में। We are now moving from C to A, but before it we are passing through the resistor. That means resistors R5 and I4 current है। We are moving along with the current, that's why minus I4 R5. And now we are moving through the battery, negative to positive, that's why plus epsilon 4 is equal to 0। कितने लोगों का गलत हुआ था? हाथ ऊपर करो। 3 4 5 क्या किया? कुछ किया था? हाँ तो बोल क्या किया था, वही तो पूछ रहा हूँ भाई। दे दे। ये क्या किया? गलती क्या की? तो ये तो सही दिख रहा है मुझे, तूने करेक्ट लिख दिया बाद में, तो इसमें कहाँ गलती है? भाई मैंने पूछा कितने लोगों का गलत हुआ, तो तू हाथ ऊपर कर रहा है। अच्छा मैंने गलत बोला होगा तो ये बाजू में राम भाई को पूछो, बोलो क्या गलती हुई थी श्रेष्ठा? I4 R5 दैट इज द प्लस लिया था, प्लस भाई आप गए थे करंट की डायरेक्शन में तो माइनस, भूलना मत। देखो ये इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिक सॉल्व करोगे उसमें एक भी गलती हुई ना, आपका एंड टू एंड न्यूमेरिक गलत हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिक गलत जाएगा। तो पहले से ही भाई देखो न्यूमेरिक को कॉन्शियसली सॉल्व करना पड़ेगा।
थोड़ा सा भी आगे पीछे किया भाई, हम बोलेंगे भाई एक स्टेप कम कर देते हैं, चलो ना फटाक से सोल्व कर दिया, तो भाई स्टेप कम करने में दिक्कतें होगी या नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके चलो नेक्स्ट, अभी हमें लास्ट एक थियरी है वो पहले खत्म कर लेते हैं, बाद में हम न्यूमेरिक की ओर आगे बढ़ेंगे। दैट इज द विस्डम ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ तो गेहूं खाने वाला स्टोन होगा, पत्थर, ठीक है, उसका एक ब्रिज बनाया है, मतलब पत्थर का एक ब्रिज था जिसके ऊपर से गेहूं ले जाने थे, इसलिए तो उस ब्रिज को हम क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो सर्किट कैसी होगी, ऐसी होगी, पतंग, अब इसके बीच में यहां चिपका दो रेजिस्टर, तो कुछ ऐसी सर्किट बनेगी। क्लियर हुआ? अब देखो डायगोनल साइड होगी, उसमें आइदर बैटरी लगाई जाएगी या तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट की डायरेक्शन शो करना, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है वो भी बताएगा, प्रेजेंस, क्योंकि डायरेक्शन बताएगा मतलब प्रेजेंस भी होगी। तो ये वाले जो टर्मिनल है उसके बीच में हम गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं, और ये वाले दो टर्मिनल के बीच में हम क्या ऐड कर रहे हैं? बैटरी। इसको हमने बोल दिया ए बी सी डी। तो ध्यान देना, जो बी एंड डी है उसके बीच में हमने क्या अटैच किया है? गैल्वेनोमीटर। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। आर्म वो बोलते हैं ना, एक जोक आता है, मैंने एक बार तो बोला था शायद आपको, भाई मून के ऊपर फर्स्ट टाइम कौन गया था? नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं गया था, बाहुबली गया था। आर्म मतलब बाहु, स्ट्रॉन्ग मतलब बली, तो ऐसा वो थोड़ा सा जोक आता है। हाँ नील, नील तो निकली गयो ने આપણે અહીંયા આવતો તો नील છે नहीं હવે। ओके नील अभी आ नहीं रहा है, वैसे वो देख वो पीछे है ना नील, टी शर्ट पहना हुआ है, देख तेरे बाजू में, तेरे पीछे नहीं है, तेरे बाजू में नील। चलो भाई, तो बीडी दैट इज द गैल्वेनोमीटर आर्म, और ए और सी के बीच में बैटरी लगाई, दैट्स व्हाई उसको बोलेंगे बैटरी आर्म। तो एसी बैटरी आर्म होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस और नो? ओके अच्छी बात है। चलो यहां ध्यान देना। अब मान के चलो अब भाई ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है, ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 है, और ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R4। तो डायग्राम में जो ये सर्किट बनी उसको हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। मान के चलो यहां से जो करंट आ रहा है वो कितना है? I है। टोटल करंट कितना आ रहा है? I। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें गया कितना? I1, और इसमें करंट कितना गया? I2। अब I1 आगे जाके मान के चलो इसमें करंट गया कितना? I3। तो यहां से आ रहा था कितना? I1, तो बचा कितना? I1 माइनस I3 बचा, वो गैल्वेनोमीटर से पास हुआ। यहां से I1 माइनस I3 आया, और यहां से कितना आया? I2, और वो मर्ज होके क्या बन गया? I4 बन गया। या तो हम क्या लिखेंगे इसको? I4 लिखते हैं, और I4 क्या बनेगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, I2 प्लस क्या होगा? I1 माइनस I3। आईफोन अमीर लोग, ठीक है, हाँ वो आईफोन होता है, क्योंकि अभी ख्वाबों में खोया था ना, क्योंकि आई चल रहा है, आईफोन बोल देता हूँ। एक बार अंदर से तलब मची थी बट बोल नहीं पा रहा था, अब गलती से टंग स्लिप हो गई और निकल गया आईफोन। ठीक है, होता है, अमीर हो के चौंच ले। चलो भाई, अमीर होना दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भाई आप लोग अमीर हो गए तो फी अच्छे से पे कर पाओगे, अदरवाइज हमें दिक्कत होगी। चलो यहां ध्यान दो, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ये क्या है भाई?
व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है जिसमें 4 पैरेलल आर्म, मतलब टोटल 4 आर्म होगी, उसके ऊपर क्या लगे होंगे, रेजिस्टर लगे होंगे। डायगोनल आर्म के ऊपर एक साइड पे गैल्वेनो होगा, दूसरी साइड पे क्या होगा, बैटरी होगा। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो 4 रेजिस्टर का हमने ऐसा चॉइस बनाया है, मतलब रेजिस्टेंस हमें ऐसे यूज में आए किए हैं कि भाई बी एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। R1, R2, R3 एंड R4 उसके कॉम्बिनेशन ऐसे चूज किए। अब कैसे किए वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ऐसे हमारे पास रजिस्टर बने कि भाई बी एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई, 0 हो गया। मतलब बी एंड डी का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो देयर इज नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू डी या तो डी टू बी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज circuit is shown। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दिखाई है, ठीक है। इफ VB इज इक्वल टू VD, बी एंड डी टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। देन नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान देना, करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, सो I1 माइनस I3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दूसरी चीज देखो, पोटेंशियल सेम होगा तो गैल्वेनो में करंट फ्लो नहीं होगा, गैल्वेनो में करंट फ्लो नहीं होगा तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन, मतलब ना करंट ऐसे जा रहा है ना करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिस कंडीशन नोन एज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन क्या है वो पता चल गया सब लोगों को। भाई गैल्वेनो में करंट कितना फ्लो होना चाहिए, 0। करंट 0 फ्लो हुआ, ठीक है। सो I1 माइनस I3 कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि गैल्वेनो में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I3। एंड देखो भाई I1 इज इक्वल टू I3 बन गया ना, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। एंड I4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, I2 एक बार खबर पड़े, I2। ओके, तो भाई क्लियर हो गया यहां तक का। ओके, नाउ यूजिंग किरचॉफ लूप रूल, किरचॉफ KLR लिख देते हैं, किरचॉफ लूप रूल, उसका यूज कर रहे हैं फॉर कौन सी लूप भाई, ABDA लूप। ABDA लूप के लिए किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करे। भाई देखो A टू B गए तो करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव, नेगेटिव कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R1। अब B टू D जा रहे, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो बी एंड डी का पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। तो फाइनली D2 अब कहा जाना पड़ेगा, A। करंट सामने मिल रहा है या करंट के डायरेक्शन में, सामने मिल रहा है, सामने मिलेगा तो पॉजिटिव, कितना आएगा, I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे भाई I1 R1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 R2, और यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 अपॉन I1। जैसे मैं घुसा क्या, चलो अब देखो दूसरा लूप BCDB लूप के लिए, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ लूप रूल फॉर BCDB लूप, राम भाई
ये वाले लूप के लिए बात चल रही है। तो B2C जा रहे हैं भाई, करंट के डायरेक्शन में या अपोजिट में है? करंट की डायरेक्शन में क्या होगा भाई? माइनस करंट I3R3। अब देखो C2D करंट सामने मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव? कितना होगा? I4R4 क्लियर इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं भाई। क्लियर? ओके चलो, तो इसको सामने ले जाए तो क्या लिखेंगे भाई? I3 इज इक्वल टू I4R4, R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू I4 अपॉन I3। इसको बोला 1 नंबर, इसको बोला 2 नंबर, इसको बोला 3 नंबर, अभी नहीं बोल रहे। R3 अपॉन R4, R3 अपॉन R4, I4 की जगह क्या लिख सकते हो? I2, I3 की जगह क्या लिख सकते हैं? I1। रीजन यहां लिख दो, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब इसको बोल देते हैं 2। फॉर्म को याद करते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3। शिव भाई यहां देखो I2 अपॉन I1, यहां भी I2 अपॉन I1, तो ये लेफ्ट का झंडू और यहां लेफ्ट का झंडू दोनों मैच बन गया। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये वाला हमें रिलेशनशिप मिला इनके बीच का, रजिस्टर के बीच का। अब ध्यान देना भाई, तो भाई ए वाली कंडीशन कब मिली? जब हमने माना कि भाई बी एंड डी का टर्मिनल, मतलब गैल्वेनोमीटर के दो एंड के बीच का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, मतलब दोनों का पोटेंशियल होगा सेम। तो हमें ए कंडीशन मिल रही है, तो ए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें रिवर्स में भी बोल सकते हैं बी एंड डी का भी पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ए होगी, ए वाली सेटिस्फाई होगी तो वो वाली। क्लियर हुआ यहाँ तक का? समझ में आया? पेज में घुसा या ना घुसा? ओके चलो, अब देखो जब भी आपको ये वाली सर्किट एमसीक्यू में सॉल्व करने के लिए बोले तो पहले वेरीफाई करना, इसके नीचे ए इज इक्वल टू इसके नीचे वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके नीचे ए इज इक्वल टू इसके नीचे ए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको वेरीफाई करना जरूरी है। वेरीफाई हो गया तो इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो यहां होगा या पार्ट या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A2B और B2C डायरेक्ट सीरीज में आ जाएंगे और A2D और D2C डायरेक्ट कहां आ जाएंगे? सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं R1 प्लस R3 और यहां हो जाएगा R2 प्लस R4, और पैरेलल में तो आपको पता ही है। क्लियर हुआ? तो ये वाली चीज आपको काम आ सकती है। विस्टम ब्रिज का यूज कहाँ होगा? तो ऑलरेडी आप स्कूल में मीटअप ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, शायद बोल रहा हूं, ठीक है। मीटअप ब्रिज में क्या होता है? सेम ऐसा ही होता है, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। ऐसा होता, अभी हमने यहां सर्किट बनाई थी विस्टम ब्रिज की, ध्यान देना। यहां गैल्वेनो है और यहां बैटरी है, कुछ ऐसी सर्किट है। अब देखो, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। मान के चलो आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अननोन रेजिस्टेंस। आपको पूछते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द विस्टम ब्रिज, तो टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस वी कैन यूज द विस्टम ब्रिज सर्किट। और विस्टम ब्रिज सर्किट के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, तो उसके इंस्टेड में वी हैव टू यूज द सेम कंसेप्ट के ऊपर डेवलप हुआ मीटअप ब्रिज। किसका यूज करना चाहिए? मीटअप ब्रिज का। दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस, आर बोल देता हूं उसको। अब यहां आपको क्या करने पड़ेगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के सेट करनी पड़ेगी, ताकि RX, इसको हमने क्या बोला था? RX, दिस इज द R3, ये वाला हो गया R4, ये वाला हो गया R2। तो आपको बैलेंस कंडीशन के लिए RX अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 लाना पड़ेगा किसी तरीके से। और ऐसा जब सेटिस्फाई हो जाएगा कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं भाई ए एंड डी टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होगा, सॉरी बी एंड डी का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। दिस इज द बी, दिस इज द डी। तो ए कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? जब ए वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे? यहां R2 R4 निकालेंगे, R2 R4 निकालेंगे, R2 R4 निकालेंगे, सेट करेंगे, निकालेंगे, सेट करेंगे, और एक टाइम पे हमें कॉम्बिनेशन ऐसा मिल गया कि भाई यहां गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है।
जीरो आया तो हम मान के चलेंगे भाई बी एंड डी का पोटेंशियल सेम हो गया। जैसे ही करंट जीरो मिला, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गई होगी, सेटिस्फाई हो गई। ये वाले तो आपके लिए नोन थे, तो अननोन ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला से मिल जाएगा। बट दिक्कत क्या है, 2 and 4 निकालना, सेट करना, निकालना, सेट करना, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। कितने कॉम्बिनेशन लाओगे, कितने रजिस्टर आप लाओगे? तो उसके बेहतर सॉल्यूशन क्या है, हमने यहाँ जो रजिस्टर लगाया ना, उसकी जगह हम एक कंडक्टिंग वायर लगा दें। क्या लगा दे? कंडक्टिंग रेजिस्टिंग वायर, मतलब जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऐसा वायर लगाया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। अब मान के चलो हमारा गैल्वेनोमीटर हमने यहां सेट किया, मतलब गैल्वेनोमीटर का वायर घुमा के उस वायर के ऊपर यहां सेट किया, और हमें गैल्वेनोमीटर ने करंट कितना दिखाया, 0। गैल्वेनोमीटर ने करंट कितना दिखाया, 0। तो ये हमारा टर्मिनल कौन सा, बी, और ये क्या बन जाएगा, डी। अब इसकी लेंथ तो आप मेजर कर सकते हो ना, इसकी लेंथ कितनी आएगी, L1, इसकी लेंथ कितनी आएगी, L2, मेजर कर सकते हो, लेंथ तो इजीली मेजर हो सकती है। तो देखो अब R2 की जगह, ध्यान देना, R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रो L अपॉन ए, यस और नो, दैट इज द L1 अपॉन ए। वायर का तो क्रॉस सेक्शन सेम होगा, एक ही मटेरियल से बना है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा, तो रो एंड ए सेम होगा, दैट्स व्हाई जस्ट उसको ऐसे ही लिखा है। दूसरा R4 रेजिस्टर, देखो ये वाला तो R4 बनेगा ना, यहां से D से लेके C तक का, ये वाला जो वायर है वो एक न्यू रेजिस्टर बनेगा, और उसका रेजिस्टेंस R4 दैट इज द क्या होगा, रो L2 अपॉन ये होगा, यस और नो। तो मैं यहां पुट करूं RX, R2 की जगह रो L1 अपॉन ए, R3 वैसे ही रख दिया, R4 की जगह क्या आएगा, रो L2 अपॉन ए, कट, रो बाई ए कट, क्या बना, RX इज इक्वल टू R3 इंटू L1 अपॉन L2। तो अननोन रेजिस्टेंस अब इजीली मिल जाएगा, क्यों, आपने तो एक ही रेजिस्टेंस यहाँ जो पहले से ही सेट कर दिया था। अब आपको कुछ नहीं करना है, वायर है ना, उसके ऊपर क्या करो, गैल्वेनोमीटर का जो एंडिंग पॉइंट D था उसको घुमाओ ऐसे, जहां भी गैल्वेनो ने 0 शो कर दिया वहां हम रुक जाएंगे, और ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ मेजर कर लेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? और इस कंसेप्ट के थ्रू ही क्या बना होता है, मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज कैसा होता है देखने में, वो ध्यान में लेते हैं, ध्यान देना, इसी को ही मीटर ब्रिज बना देते हैं। मेटालिक एल शेप की यहां क्या होगी, स्ट्रिप होगी कुछ इस तरीके से। यहां अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस, और यहां नॉन रेजिस्टेंस लगाएंगे, दैट इज द R3 बोल दो। अभी इसके हिसाब से बात कर रहा हूं। और यहां क्या होगा, रेजिस्टिंग वायर, यहां से गैल्वेनो आएगा बीच में से, देखो आ रहा है गैल्वेनो, और यहां होगी झोंकी, पहनने वाली नहीं, चला, ठीक है, तो उसको झोंकी ही बोलते हैं, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कीर्तन आट लो, चलाने वाली झोंकी ऐसे ही होगी। यहाँ क्या होगा, एक कनेक्शन होगा और यहाँ एक स्क्रू होगा, और इसको ऐसा घुमा सकते हो, ठीक है। मंजीत सर ने झोंकी नहीं बोला था, अच्छा वो सभ्य समाज के हैं इसलिए नहीं बोल पाते। हाँ, पेंसिल बोल रहे थे, अच्छा हाँ, इसीलिए तो बोल रहे, उनको थोड़ी सी शर्म आ रही होगी कि हमने भाई एड में झोंकी देख सकते हैं बट बोलने में झोंकी नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, क्या हुआ, ओके चलो, तो भाई अभी क्या कर रहे हैं भाई, झोंकी को यहां मूव करे, तो मान के चलो यहां हमारा नल पॉइंट मिला, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब वहां आपका गैल्वेनो 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, 0 मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, और इसी टर्मिनल को हम डी भी बोल सकते हैं अभी के हिसाब से। क्लियर हुआ? ये वाली लेंथ, क्योंकि इसके नीचे ना एक स्केल लगी होती है, क्या लगी होती है, स्केल, वुडन स्केल होगी, तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसकी लेंथ L1 होगी और इसकी होगी L2, और वो बनेगा 100 माइनस L1 सॉरी। तो लेंथ तो आपने इजीली मेजर कर ली। तो इस अभी फॉर्मूला लिखा था ना, अब फॉर्मूला एग्जाम में आप है ना रटते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में ये वाला आने वाला है, तो उसमें क्या करना है, इसके नीचे इज इक्वल टू इसके नीचे, यही हमारा रूल है। अब इसके नीचे है मतलब RX अपॉन L1, R3 अपॉन L2, बस अब हो जाएगा। तो R3 नॉन, L1 L2 नॉन हो गया। हाँ, यहां बैटरी लगाई जाती है,
और हाई अमाउंट का करंट फ्लो ना हो जाए इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा एक रियोस्टेट भी लगाया जाता है। तो आपकी ये सर्किट भी हो गई। बस ऐसी ही सर्किट होगी, इसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होगा। गैल्वेनो हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, हाई अमाउंट का करंट फ्लो हो गया तो गैल्वेनो एक साइड में भागेगा तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो डेड होने से बचाने के लिए बीच में करंट को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू यूज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम है कंट्रोल टू करंट और वोल्टेज, वोल्टेज में भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज में लगाया है। रियोस्टेट कुछ ऐसा होता है भाई, मन खबर છે જોયું છે, એક ટર્મિનલ અહીંયા આવે, એક ટર્મિનલ અહીંયા આવે અને એક ટર્મિનલ અહીંયા भी આવે, टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। सीरीज में ये दोनों यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो करंट कंट्रोल हो जाएगा और ये आपका मीटर ब्रिज भी हो गया खत्म। ठीक है, एक्स्ट्रा में था, बोर्ड में नहीं है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो? नहीं है तो बस एक न्यूमेरिक अब सॉल्व करना है और घर जाना, बस एक ही न्यूमेरिक, ज्यादा नहीं। वैसे कभी भी मैं ज्यादा टॉपिक चलाता ही नहीं, एक ही न्यूमेरिक करना है। बातें नहीं भाई। विकी भाई, ओ तू विजित भाई, केम छो? ओके, शांति में जो ये क्या है भाई? तो भाई सारी थियरी खत्म। हाँ है नहीं, हाँ तू क्या था, एब्सेंट था। वैसे तूने एब्सेंट था बट फिर भी ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखे होंगे। देखे थे? एक भी जोया था। नोट्स तो बनाई नहीं होगी। वो कौन बनाता है सर? आप तो बनाते हो, स्क्रीनशॉट मिल जाती है आपको। तो आज हम इस मछली को सॉल्व करेंगे। बस एक ज करवाना है भाई, ध्यान तो बातें नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। इसमें हमें करंट फाइंड करना है ईच ब्रांच में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3.6 है तो हेडिंग दे देता हूं, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। ईच ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट आपको फाइंड करना है। ऑलरेडी करंट का स्प्लिट करते हुए ही दिया है डायग्राम। एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिक सॉल्व जब आप करोगे खुद से तब आपको पता चलेगा। कई केसेस में करंट स्प्लिट नहीं होता तो आपको खुद से करने भी पड़ते हैं। खुद से कैसे करने हैं वो जब आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, बाद में सिखाऊंगा, तब तक नहीं, पहले एक बार खुद से करने आपको सॉल्व। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान देना। यहां से करंट कितना आ रहा है भाई? एक बैटरी 10 वोल्ट, सबसे मेजर बैटरी हो ना वहां से आपको स्टार्ट करना है करंट निकालना। मेजर बैटरी 10 वोल्ट की है, वहां से I1 करंट निकला, ऊपर कितना गया I2, तो यहां रिमेनिंग कितना बचा I1 माइनस I2, वो नीचे गया। देखो लिखा ही है सारी चीजें। अब देखो यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, कितना आया अब चेक करना है। देखो यहां से I2 आया, ठीक है, अब I2 है और उन लोगों ने सोचा है कि भाई यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है I3। ऐसा नहीं है कि भाई यही करंट आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो। अल्टीमेट फाइनल हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं? आंसर। ठीक है, अब देखो उन्होंने कंसीडर किया कि भाई इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये वाली बैटरी में I3, तो यहां से सिंगुलरली I3 तो आगे ही जाएगा। अब I3 और यहां से I2 आया, मर्ज होके यहां कितना बन गया I2 प्लस I3। अब उसमें से I1 यहां गया, आ रहा था कितना यहाँ I2 प्लस I3 गया, कितना यहाँ I1, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 इसमें जाएगा। यहां से I2 प्लस I3 माइनस I1 आया और यहां से कितना आया I1 माइनस I2। यहां चेक कर लेना, आपको जस्ट I3 ही मिलेगा, क्योंकि चेक करो प्लस I2 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1। तो ऑलवेज
जब क्लोज फॉर्म करेंगे तो आपका आंसर सेम ही रहेगा करंट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहला क्वेश्चन है, क्या हमें इसके हिसाब से ही करना है या अपने हिसाब से करंट स्प्लिटिंग? इसके हिसाब से। ओके, तो बुक में जो दिया है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई देखो, पहले हम जो लूप पसंद कर रहे हैं वो कौन सा है भाई? ABCA लूप। ABCA लूप। उसके लिए किरचॉफ का लूप रूल यूज करो, ऐसे लिखना है पूरा, बाय यूजिंग द किरचॉफ लूप रूल फॉर द ABCA लूप। मैं शॉर्ट में लिख दिया, जस्ट ABCA लूप। A टू B जा रहे, करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? प्लस या माइनस? माइनस। कितना होगा? I2 4। क्लियर? अब गए कहां से भाई? B टू C, करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट में? तो क्या आएगा? माइनस I2 प्लस। क्लियर? बाद में C2 कहा गए A, तो C2 में पहले कौन आया? रेजिस्टेंस। करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट में? तो क्या होगा? माइनस। कितना होगा? I1 1I1। अब आई बैटरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो प्लस 10 इक्वल टू 0। इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। टोटल करंट है आपके पास I1, I2 एंड I3। 3 करंट है। 3 करंट के लिए मैंडेटरीली आपके पास 3 इक्वेशन होने चाहिए। 3 इक्वेशन में पहला इक्वेशन बन गया, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सीक्वेंसिंग आप पहले से ही ट्राई कर लो भाई, एक रहे, पहले I1 रखेंगे, बाद में I2 और बाद में I3। I1 की बात करें तो इसको देखो, कहीं और I1 नहीं है, तो पहले मैंने माइनस I1 लिख दिया। बाद में I2 की बात करें तो देखो, प्लस 4I2 माइनस 2I2, माइनस 4I2 माइनस 2I2 क्या होगा? माइनस 6I2। माइनस माइनस प्लस, प्लस 2I3 और प्लस 10 सामने गया तो माइनस 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब दिक्कत क्या है पता है कि भाई सब लोग इसको सामने ले जाते हैं, 10 यहां रखते हैं, पॉजिटिव करते हैं। मतलब इसका एक और लिखेंगे स्टेप, क्या करेंगे? प्लस I1 प्लस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू प्लस 10। एक स्टेप ज्यादा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर तो तब भी आएगा। तो भाई ज्यादा मत करो, जितने से हो रहा है उतने से मैं सेटिस्फाई हो जाओ। चलो भाई, क्लियर हुआ? हाथ जी बोलो। कयु 2 वाળું? आ माइनस माइनस प्लस, करंट के डायरेक्शन में गए B टू C, तो प्लस होगा या माइनस? माइनस। अच्छा, यहाँ बोल रहे हो, हो गया ना? अभी तो चेंज कर देते हैं। अच्छा है अभी बोला, अदरवाइज मैं मजदूर यूनियन का नेता बन जाता अभी। तो भाई देखो, पहले I1 मामला वही हो गया, माइनस 4I2 माइनस 2I2 दैट इज द माइनस 6I2 एंड ये प्लस माइनस माइनस 2I3 इज इक्वल टू माइनस 10। मिल गया पहला इक्वेशन। हाँ जी, बस जो आज मैं कीधु ना स्टार्टिंग में, क्या बोला मैंने? कुछ लोग हैं जिनको नेता ही बनना है ना। हाँ, अभी देखो इसमें तो इजी है, इसमें तो इजी है भाई, आप प्लस 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 कर देंगे चलेगा। बट कई बार क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि भाई कहीं एक स्टेप पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो भाई क्या करेंगे? बाद में अपोजिट साइड। या मुझे पता है शिव को दिक्कत कहाँ हुई पता है? यहाँ जो माइनस 10 दिख रहा है ना, उसमें उसको दिक्कत है। सर वहां माइनस नहीं दिखना चाहिए। भाई जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे, अब यहां रुक जाओ। क्लियर हुआ? ओके, अब दूसरा लूप पसंद कर लेते हैं, ADC है। जो सीक्वेंस में अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि ACD अच्छा लगे तब भी अप्लाई कर सकते हो, सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू 0 आ रहा है इसलिए। तो भाई ADC है, करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट में? AD तो माइनस आएगा।
अब D2C करंट सामने मिलेगा तो प्लस 2 क्लियर? ओके, अभी कहा जाएंगे भाई C2A करंट की डायरेक्शन में क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? I1 प्लस 10 नेगेटिव टू पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकलेगा क्या? कुछ नहीं। सिंप्लीफाई करो, माइनस 4I1 प्लस 4I2 माइनस माइनस प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, बातें कम करो, माइनस I1 प्लस 10, पहले I1 वाले I1 4 7 हो जाएगा, माइनस 7I1। हूँ यार नहीं, आई एम नॉट योर यार, डोंट कॉल मी योर यार, जैसे एक बाबा जी बोल रहे थे, वो वीडियो देखा हो तो पता होगा। एक लड़की थी, अरे यार ऐसा, तो बाबा जी भड़क गए, डोंट कॉल मी योर यार। चलो I2 की बात करते हैं। हेलो, प्लस 4I2 अच्छा 6 हो जाएगा, प्लस 2I3 इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 2 है नहीं 2 तो बोल तू। अब देखो भाई, ए वाला ट्रायंगल लूप ले लिया, ये वाला लूप ले लिया। अब देखो कई लोग ए बी सी डी ए भी लूप ले सकते बट आंसर नहीं मिलेगा बाद में। जितनी भी बैटरी है ना उसको एक बार इंक्लूड करना जरूरी होता है, नेसेसरी है। तो अब हम लेंगे बी एप्सिलॉन डी सी बी लूप, ठीक है? तो 4 बी एप्सिलॉन डी सी बी लूप। चलो भाई B2C सॉरी B2 बैटरी करंट सामने मिल रहा है या अपोजिट? क्यों भाई? करंट देखे, रजिस्टर है ही नहीं भाई, बैटरी देखे, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा? -5। अभी बैटरी टू D गए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब D2C जा रहे, करंट सामने मिला तो क्या करेंगे? पॉजिटिव टू I2 प्लस I3 माइनस I1, रिदम एंड यश। अब देखो C2B जा रहे, फिर से करंट सामने मिल रहा है तो प्लस 2I2 प्लस I3, और कुछ होगा क्या? क्लियर? यस। चलो अब ध्यान देना, अब कुछ हो सकता है क्या? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। -5 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 0। अब पहले I1 वाले भाई एक ही है भाई, -2I1। अब I2 वाले है 4I2 एंड प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिसेस से भी सॉल्व होता है, पता है? आता है सॉल्व करना? मैट्रिक्स पढ़ा है जिंदगी में कभी? कौन से स्टैंडर्ड में? कॉलेज में ना? ओके, मतलब कालनो स्टैंडर्ड कोई अलग હતું એવું નહોતું? हाँ, तो 12th में ही पढ़ा। तो इसको आप मैट्रिसेस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए मैथ्स एक्सपर्ट की आप हेल्प ले लेना, मिस्टर अजय सर। ओके, और हम लोग भाई एलिमिनेशन मेथड से ही जाएंगे। अब ध्यान देना, कोई भी एक टर्म को एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट करना है, तो किसी एक की चॉइस ले सकते हो। देखो यहाँ भी 2I3, यहाँ भी 2I3, और ये दोनों में से भी I3 को हटाना इजी रहेगा। हाँ जी बोलो। तो 1 2 रहेगा, 1 2 रहेगा। किसको हटाएंगे भाई? I3 को। तो हाँ I2, बट यहां फिर से 4 आ रहा है ना। ओके, 1 और 2 में मुझे पता है। चलो 6I2 चला गया।
अब देखो फिर से जब आप इसमें भी I2 हटाना पड़ेगा ना, तब एक को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को 6 से। तो बेहतर है थोड़ा सा सिंप्लीफाई, मुझे ये वाला लग रहा है, हम किसको हटाए, I3। वैसे हट दोनों जाएगा, डायरेक्ट I1 मिलने वाला है दोनों, ठीक है। रीजन बाद में समझाता हूं क्यों भाई। पहले किसके लिए भाई बात करेंगे, 4 1 एंड 2, तो 1 प्लस 2 कर रहे, यहां क्यों लिखे भाई, लास्ट में लिखना चाहिए। हाँ ये था तो समझी गयो। 4 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 में देखो -I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू -10। और ये वाला देखे सेकेंड नंबर का इक्वेशन क्या है, -7I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -10। तो प्लस माइनस कट हो गया, तो -7I1 -I1 दैट इज अ -8I1 इज इक्वल टू -20। So I1 is equal to 20/8 that is the 5/2 एम्पियर, एक करंट मिला I1। अब देखो 2 and 3 को सोल्व करना पड़ेगा। अब 2 and 3 को जब सोल्व कर रहे तो उसमें I1 की वैल्यू तो हमारे पास है, तो पुट करेंगे, बट यहाँ 4I3 है, यहाँ 2I3 है। या तो इक्वेशन 1 के लिए भी कर सकते हो, 1 में थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन इजी रहेगा क्योंकि लाइटर कोएफिशिएंट है यहाँ 1 और यहाँ 7 है, तो हम 1 and 3 के साथ डील कर रहे हैं। बट देखो हटाना किसको है, अभी I1 को हटाएंगे, उसकी तो वैल्यू है। या तो I3 हटाओ या तो I2 हटाओ। तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 into 2 करेंगे, 1 into 2। और यहाँ नेगेटिव टर्म ही है और यहाँ पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट एडिशन करना है, प्लस क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो 1 नंबर को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो क्या बनेगा -2I1 -12I2 हो गया। अब इसको लिख देते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, -1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। एक कट हो गया, -4I1 -8I2 -15। I1 की वैल्यू कितनी है, 5/2, 4 into 5/2 -8I2 इज इक्वल टू -15। क्लियर, 2 कट, तो यहाँ कितना बचेगा 10, -10 सामने गया, +10, तो -8I2 -5, so I2 is equal to 5/8 एम्पियर। ठीक है, पुट फ्रॉम 1 डायरेक्ट कर देते हैं। 1 नंबर का इक्वेशन क्या है भाई, -I1 कितना है 5/2 -6I2 की वैल्यू कितनी है 5/8। ध्यान देना, एंड -2I3 इज इक्वल टू -10। क्लियर हुआ यहां तक का, ओके। चलो अब क्या होगा, यहां हम एलसीएम ले सकते हैं वैसे, ठीक है। तो भाई यहाँ 8 लाने के लिए कितने से, वैसे अच्छी मुझे पता है आप यहाँ की बात कर रहे हो, 3 2 6 और यहाँ 4 करते चलेगा अभी, ओके। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -10 -15 और माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 4I3 और डिवीजन में क्या आया था एलसीएम 4। अच्छा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 8I3, अब 4 सामने गया तो -40 नहीं, -8I3 -40, उसमें +25 करें -15, सो I3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। तो टोटल 3 करंट मिले हैं और बाकी का सेल्फ
बाकी का सेल्फ क्या बोला है हमें, ईच ब्रांच में पास होने वाला करंट, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा करंट इन एबी ब्रांच, करंट इन बीसी आर्म, करंट इन सीडी आर्म, करंट इन डीए आर्म, करंट इन सीए आर्म। हाँ जी, गलत है कुछ? क्लियर हुआ? ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक सॉल्व। अभी ध्यान देना, देखो करंट ऐसे लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो। ये वाला सॉल्व करके आना है। 3.7। ओ भाई खुशहाल, फिगर अच्छी दी है इसलिए याद है। 3.7 और एक्सरसाइज का भी 7। ये दोनों सॉल्व करके आने हैं। पहली चीज समझ लो, दोनों सॉल्व करके आने हैं। इफ आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो कॉपी करके आने हैं और लिखे होने चाहिए। इफ आपने नहीं सॉल्व किए तो क्लास में बैठना मत, क्लास में बैठना मत, पहले से ही बोल देता। और पहला ही लेक्चर है वो भी याद रहे। समझ में आया? अब जाओ।